List in Dart. A list in Dart, a list is an order of collection of items where each element is stored at a specific index starting from 0. List in Dart can store value of the same or different data types. Dart lists are implemented by the list class, providing built-in methods and properties to manage and manipulate the data efficiently. Types of list. The first one is fixed length list. Once created, the size of the list cannot change. अगर आपने एक दफ़ा जो है लिस्ट को क्रिएट कर दिए, अब जो उसका साइज है वो चेंज नहीं हो सकता. नाउ यू कैन नॉट ऐड और रिमूव द एलिमेंट. बस अब आप में जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं. आप डाटा को चेंज ज़रूर कर सकते हैं, मगर आप डाटा को ऐड नहीं कर सकते और ना ही आप डाटा को रिमूव कर सकते हैं. फिक्स लेंथ लिस्ट के अंदर ये होता है. सेकेंड मेथड इज़ द ग्रोथ लिस्ट, ग्रोएबल लिस्ट. इसके अंदर द साइज ऑफ द लिस्ट इज डायनेमिक. साइज जो होता है वो अब डायनेमिक हो गया. नाउ यू कैन ऐड और रिमूव एलिमेंट एज नीडेड. अब आप जिस तरह ही चाहते हैं कि आप ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं एलिमेंट को. मोस्ट कॉमनली यूज इन डार्ट प्रोग्रामिंग बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेक्सिबिलिटी. ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है. सो दिस ग्रोएबल लिस्ट आर मोर एफिशिएंट देन फिक्स लेंथ लिस्ट के मुताबिक ये ज़्यादा एफिशिएंट है. नाउ द मेथड. अब आप इन दोनों किस तरह लिख सकते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर. वार लिस्ट. वार सबसे पहले आपने डाटा टाइप को लिखा है, उसके बाद फिक्स लिस्ट. फिक्स लिस्ट जो है उसका नेम है. देन लिस्ट डॉट फील्ड ये एक मेथड है, और जो 3 है वो उसकी लेंथ है अरे की या लिस्ट की, ठीक है. और जो 0 है वो उसको इनिशियलाइज वैल्यू करवाया हुआ है. अब फिक्स लिस्ट के अंदर क्या होता है, आपको सारों की वैल्यूज इनिशियलाइज करवानी पड़ती है कुछ भी, और देन आप उसको मैनिपुलेट मतलब चेंज कर सकते हैं बाद में, मगर पहले आपको उसको इनिशियलाइज करवाना होता है सारों को सेम. ये है ग्रोएबल लिस्ट. अब इसके अंदर क्या होता है कि वार और ग्रोएबल लिस्ट, यहाँ पे आप शुरू में ही जो है वेरिएबल्स की जो वैल्यू है डिफाइन कर सकते हैं और उनको डिफरेंट भी यहाँ पे वो कर सकते हैं. तो आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आप एक एक वेरिएबल की जो है वैल्यू चेंज होती है. सिंपली ये ज़्यादा एफिशिएंट है, ये ज़्यादा यूज़फुल है, और इन दोनों के दूसरे दूसरे मेथड भी है. मतलब आप दोनों को बोथ मेथड्स के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है. बस एक 2 डिफरेंट मेथड्स हैं दिखने वाले. प्रोग्रामिंग ग्राउंड. तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, उम्मीद तो यही है. अच्छा, तो ऐसा है कि आज मैं आपको बताऊंगा कि लिस्ट को कैसे एक्सप्लेन करते हैं और कैसे राइट करते हैं. मैं एक्सप्लेन करूंगा लिस्ट को, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि इनको कैसे प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हैं और इनका क्या यूज़ है प्रोग्रामिंग के अंदर. और उसके पहले अगर आपको प्रोग्रामिंग या डार्ट के बेसिक्स या इंटीजर्स कैसे डिक्लेयर करते हैं इनके बारे में नहीं पता, तो आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं. मैंने लूप्स के बारे में भी डिस्कस कर दिए हैं. तो आप डिटेल में अगर आएँगे एक सीरीज़ के साथ, अगर वीडियोज़ को देखेंगे, तो आपको मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा अच्छी समझ लगेगी. तो इस तरह करते हैं. अब हम आज डिफ़ाइन करते हैं फ़िक्स लिस्ट के बारे में ना. तो फ़िक्स लिस्ट क्या है? फ़िक्स लिस्ट 2 तरह से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, मतलब 2 तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं. पहला तो ये है कि यहाँ पे हम वार लिखें, कोई भी डाटा टाइप वार ही आएगी, डाटा टाइप कोई भी नहीं आएगी. वार डायनेमिक डाटा टाइप होती है. अब उसके बाद हम जो है लिस्ट का नाम लिखें, उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं लिस्ट डॉट फील्ड. क्योंकि फिक्स्ड है तो डॉट फील्ड वाला फंक्शन लगाना ज़रूरी हो जाएगा. अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेंथ. लेंथ फॉर मिसाल मैं 9 के इक्वल लेता हूँ, और ये जो है फाइल मतलब फिल अगर ये तो लेंथ है ना, लेंथ का मतलब ये है कि कितने नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हम इस फिक्स लिस्ट के अंदर रखना चाहते हैं, ठीक है. और 9 के आगे अब मैं एक डिक्लेरेशन दूंगा. सारे के सारे वेरिएबल्स को मैं 0 भी दे सकता हूँ, मैं उन्हें 78 भी दे सकता हूँ, मैं उन्हें कुछ भी दे सकता हूँ. वो सारे के सारे नंबर सेम हो जाएंगे. फॉर मिसाल मैं यहाँ पे 99 दे देता हूँ और मैं ये कर देता हूँ. अब मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ. अब इसके अंदर ना ये एक कैच है, वो काउंटिंग के अंदर है, वो मैं आपको बताता हूँ. अभी सिंपल सा है, कुछ इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, मगर मोस्ट ऑफ द लोगों को ना उसके बारे में ना मसला होता है. हम यहाँ पे लिखते हैं नॉट. अब इसने यहाँ पे कितनी दफ़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम्स इसने प्रिंट करवाया. हालांकि हमने तो पता है कि जो प्रोग्रामिंग में अगर काउंटिंग को शुरू किया जाए तो वो 0 से होती है. तो ऐसा क्यों हुआ कि 9 टाइम्स प्रिंट हुआ? हालांकि वेरिएबल्स तो 10 प्रिंट होने चाहिए थे ना, अगर काउंटिंग के मुताबिक देखा जाए, क्योंकि 0 काउंट ही नहीं किया इसके अंदर. तो उसके बारे में अब पता मिसाल अब मुझे चेंज करना है ना, तो ऐसा है कि ये जो है, आप जितने भी नंबर यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहेंगे ना, आपको एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, और ये एग्जैक्ट उस तरह प्रिंट करवाएगा. उसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको समझाता हूँ. उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने यहाँ पे फर्ज मिसाल
नंबर 3, मतलब 1 1 2 एंड देन ये 3। अब ये 3 वाला प्रिंट चेंज करना है नंबर ना, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो लिखता हूँ फिक्स्ड, जो कि हमारे होगा लिस्ट का नेम है। उसके बाद हम ये डालते हैं, इस तरह हम अरे के अंदर चेंज किया करते होते थे जावा में या फिर जावास्क्रिप्ट वगैरह में, सेम इसमें। अब मैं यहाँ पे 3 वाले का करना चाहता हूँ, तो 3 लिखता हूँ। कि इस काम में करना चाहता हूँ तो मैं 3 लिखता हूँ। अकॉर्डिंग टू काउंटिंग तो यही होगा ना। अब मैं इक्वल डालता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे देखता हूँ 67 और मैं सिंपली इसको यहाँ पे ये करवा देता हूँ। अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ, सिंपली इसे कंट्रोल सी करके ये कंट्रोल वी कर देते हैं। ठीक है, अब मगर देखा जाए तो 1 2 3 की बजाय इसने 4 वाले के अंदर जाके करवा दिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि यहाँ पे काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रही है। जो 9 वाला वेरिएबल है वो प्रिंट नहीं हुआ। वो क्यों प्रिंट नहीं हुआ? क्योंकि जब 9 इसके अंदर क्या होता है, जब 9 इक्वल टू 9 हो जाता है, देन जो कंडीशन होती है वो फॉल्स हो जाती है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपने जितने भी वेरिएबल प्रिंट करवाने हैं वो काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी। मतलब अगर आपने 9 यहाँ पे लिखा है तो वो 0 से 8 तक जाएगा। 9 वाला नंबर जो है वो प्रिंट नहीं होगा। अगर आपने 9 वाला प्रिंट करवाना है तो देन आपको 10 लिखना पड़ेगा। सिंपल है। अब इसका दूसरा मेथड देख लेते हैं कि हम दूसरे मेथड से कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं फिक्स वेरिएबल को ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिस्ट आता है। लिस्ट के बाद हम ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है वो डालते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डाटा टाइप, मतलब यहाँ पे इंट लिखना है तो इंट वाली डाटा टाइप, जो भी टाइप डाटा टाइप लिखनी है वो एक्सप्लेन करते हैं। अब ये डाटा टाइप चेंज हो सकते हैं, यहाँ पे डबल भी आ सकता है, यहाँ पे स्ट्रिंग भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मतलब कि जो सी आपने लेनी है वो वाली आएगी यहाँ पे। अब उसके बाद मैं यहाँ पे इसकी फिक्स्ड नाम रख देता हूँ डाटा टाइप का। अब अगेन मुझे क्या लिखना है, मुझे यहाँ पे कंट्रोल जी करते हैं, गलती से आ गया। यहाँ पे मुझे दोबारा लिस्ट ही लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे दोबारा लिखना है लिस्ट। अब लिस्ट के बाद मुझे अगेन ये स्मॉल जो होती है ना, ई ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वाला लिखना है। देन इंट, दोबारा डाटा टाइप उसकी डिफाइन करनी है। अब दोबारा डॉट डाल के यहाँ पे मुझे लिखना है फील्ड वाला वेरिएबल, ये पड़ा है, ठीक है सिंपली। अब मुझे अगेन स्मॉल ब्रैकेट्स आनी है। अब क्या करते थे हम, यहाँ पे बताते थे कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स लेने हैं मैंने। फॉर एग्जाम्पल 9 नंबर ऑफ वेरिएबल्स लेने हैं। देन मैं इक्वल डालता हूँ, मतलब यहाँ पे मैं डालता हूँ कॉमा। और अब मुझे लेंथ की, अब मुझे बताना है कि लेंथ के अंदर मैं इनको इनिशियलाइज़ करवाना चाहता हूँ ना, कि 9 नंबर ऑफ जो वेरिएबल्स हैं इनको भी कोई वैल्यू देनी है। तो मैं इन सबको वैल्यू देता हूँ 87। सिंपल है। अब मैं यहाँ पे से करता हूँ कंट्रोल एस और सिंपली यहाँ पे कंट्रोल वी। देखिए अब इसने 87 प्रिंट करवा दिया सबको। और ये दूसरा मेथड है इसको लिखने का ना, लिस्ट को लिखने का। अब हम देख लेते हैं कि ग्रोथ लिस्ट क्या होती है, ग्रोएबल लिस्ट क्या होती है। अब उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं सिंपली। कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, सब कुछ आसान है। आपने प्रैक्टिस करनी है और आज कोई असाइनमेंट वगैरह नहीं है, क्योंकि असाइनमेंट कल वाली वीडियो में इकट्ठी दी जाएगी, आज की भी और कल की भी। तो सिंपली अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्रोथ लिस्ट क्या होती है। ग्रोथ लिस्ट सेम होती है बिल्कुल, मगर उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आप एक नंबर्स को ऐड करवा सकते हैं और इसके अंदर आप नहीं करवा सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा ना, आपको लिख के तो ज़्यादा बेहतर समझ लगेगी। सबसे पहले आएगा वार। अब वार के बाद क्या करते थे हम, यहाँ पे लिखते होते थे डाटा टाइप ना, फिक्स्ड। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे सिंपली एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे 1 2 3, अब 4 हो गया, 5 हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने सिंपली लिख दिए हैं, डिक्लेयर करवा दिए हैं जो भी मैं लेना चाहता था वेरिएबल्स, ठीक है। और मैं इसे सिंपली यहाँ पे प्रिंट करवा लूँगा इस तरह। बहुत सिंपल है ये। यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करता हूँ और इसे मैं इससे मैंने कंट्रोल एस नहीं किया, कंट्रोल एस करना चाहिए था मुझे। और अब यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ तो ये सिंपली प्रिंट हो गया। अब देखिए इसे यहाँ 1 3 4 और ये 5 प्रिंट करवा दिया। बहुत सिंपल है। अब ऐसा है कि अब मुझे ना एक नंबर ऐड करवाना है यहाँ पे। उस नंबर ऐड करवाने से पहले अब इसका हम दूसरा मेथड भी देख लेते हैं कि दूसरे मेथड से कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले आता था लिस्ट। देन हम क्या करते थे, जो हमने डाटा टाइप लिखनी है, अब मैं आपको स्ट्रिंग के साथ लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो बाद में। स्ट्रिंग एंड देन ये। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मुझे नाम लिखना है इब्रार लिखना है, या फिर इब्रार रहने देते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम्स लिख देता हूँ नेम्स के नाम से, क्योंकि मैं नेम्स ही लिखूँगा।
अब मुझे सिंपली यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवाना, तो सिंपली एक सिंपल कॉलम आएगा, उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले इकरार लिखता हूँ, देन मैं यहाँ पे कॉमा डालता हूँ और यहाँ पे कोई और भी लिख देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइक, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेवेदर, सॉरी, यहाँ पे लिखते हैं मे वेदर, ठीक है। तो इसमें सिंपली मैं यहाँ पे 3 नाम लिखे, कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था। अब ऐसा है कि इसे भी मैं चेंज करूँगा अभी, मगर इससे पहले मैं यहाँ पे बताता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या-क्या 3 वेरिएबल्स लिख दिए हैं और ये दूसरा मेथड है इसको एक्सप्लेन करने का ना, ग्रोथ लिस्ट को। अब मुझे ये है कि ना मुझे इसके बाद यहाँ पे ना एक और चीज़ ऐड करनी है। मैं सिंपली कॉमा के साथ भी यहाँ पे इस तरह ऐड कर सकता हूँ, मगर इस तरह नहीं करनी। मुझे ना नीचे एक चीज़ ऐड करनी है, तो मैं सिंपली लिखूँगा नेम डॉट ऐड। नेम लिखूँगा मैं सबसे पहले, फिर लिखूँगा डॉट और फिर लिखिए ऐड वाला फंक्शन आ गया, ऐड। अब मैं इसमें जाऊँगा ना, जो होती है स्मॉल ब्रैकेट्स। अब स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर मैं सिंपली यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने अब एक और डालना है, फॉर मिसाल मैंने यहाँ पे डालना है टैंक, टैंक डालना है ना, टैंक डेविस डालना है मैंने यहाँ के सिंपली। तो अब मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ कि ये देखें, अब इसे प्रिंट करवाता हूँ। ये क्या होगा मैं अभी आपको बताता हूँ। कंट्रोल एस, उससे पहले इसे एक दफ़ा कट कर लेते हैं और न्यू टर्मिनल खोल लेते हैं, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पे ओ कट कंट्रोल भी करते हैं और ये देखें। अब इसने क्या किया, इब्रार माइक मेवेदर और टैंक डेविस, इसने ये वाले जो वैल्यू थी ये यहाँ पे ऐड करवा दी है, सिंपल है। अब इसने किस तरह ऐड करवाई है, क्योंकि इसके अंदर जो ग्रोथ लिस्ट के अंदर था हम ऐड कर सकते थे, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अब ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि ना मैं इसके अंदर टैंक डेविस के अलावा भी एक दो और भी ना मैं नाम डालूँ, तो उसके लिए एक और फंक्शन है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो आएगा नेम जो हम लिखते हैं, उसके बाद आएगा डॉट, फिर आएगा ऐड ऑल, फिर मैं ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। अब यहाँ भी मैं लिखता हूँ नाम, सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ टैंक डेविस, ठीक है। फिर उसके बाद मैं एक और लिखना चाह रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे टैंक डेविस के बाद कोई अच्छा सा मैं सोचता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ उमा का चिप स्पेलिंग में शुरू हो जाएंगे, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे लिखते हैं रायन लिख देते हैं, रायन, ठीक है, रायन लिख दिया। तो ऐसा अब देखें, अब मैंने एक से ज़्यादा ऐड करने थे तो मैंने डॉट ऑल वाला फंक्शन डाला, फिर दैन मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स डाली, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर मैंने ये जो होती हैं दूसरी वाली ब्रैकेट्स बड़ी ब्रैकेट्स डाली, और यहाँ पे मैंने सिंपली इसे कंट्रोल एस कर लिया है, कंट्रोल एस कर लेते हैं, फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ। देखिए हम इसने क्या किया, इसने टैंक डेविस और रायन को भी डाल दिया इसके अंदर, सिंपल है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं था। इस तरह करके आप लिख सकते हैं। अब ऐसा है कि ना हमने ये काफ़ी कर लिया, अब मैं चाहता हूँ कि मैं लूप के साथ किस तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ ना इसे, मुझे लूप के अंदर यूज़ करना है इसे। मैं चाहता हूँ कि मैं लूप के अंदर इसे इस्तेमाल करूँ, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 फंक्शन डाल दिए मैंने। मैं चाहता हूँ कि एक लूप चले और जो नंबर 1 है वो इक्वल टू 1 हो जाए, नंबर 2 इस तरह करते हैं, इन्हें ना चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं 9 करता हूँ पहले, ठीक है, फिर मैं करता हूँ 9 के बाद यहाँ पे 8 कर देता हूँ, ठीक है, सिंपली यहाँ पे 7 कर लेता हूँ, बस बहुत है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ना एक लूप लगाऊँ मैं यहाँ पे इंट आई, और उसको सिंपली इस तरह हम कहते होते थे डिक्लेयर। अब मैं यहाँ पे आई ग्रेटर दैन मतलब लेस दैन, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम डॉट लेंथ। ये एक फंक्शन होता है कि इसकी लेंथ होगी ना जितनी, उतने टाइम्स ये रन होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे कराता हूँ आई प्लस प्लस, मैथड है फंक्शन नहीं है, सॉरी। अब मैं यहाँ पे क्या करवाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम और ये, अब मैं इसके अंदर आई लिखता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, 0 आएगा, फिर आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, मतलब इतना होगा।
अब मैं इसे इक्वल करवाता हूँ और यहाँ पे आई के इक्वल करवा देता हूँ इसे सिंपली। अब ये क्या होगा कि जो भी फंक्शन आई होगा ना, मतलब उसके इक्वल आ जाएगा ये सिंपली। और ये मैंने अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पे आपको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। ये देखें 0 1 2 3 4 5 इस तरह करके आप ना प्रोग्राम लिख सकते हैं सारे के सारे। आप डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम बनाएंगे। आज बस आप इसका सिंटेक्स वगैरह को प्रैक्टिस करें और सिंटेक्स वगैरह के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। इसके अंदर आपकी गलती ना हो, आप इसे देख लें एक दफ़ा और इसे रन करने की कोशिश करें अपने प्रोग्राम के अंदर और प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। और मेक श्योर करें कि आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लैंग्वेज आएगी। सो मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आपको कोड वगैरह या असाइनमेंट्स वगैरह में मसला हो रहा है जो मैंने पिछली वीडियोस में दिया, तो आप वो गिटहब पे देख सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच।